हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 RS अग्रवाल चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी आपको निकालना क्या है, एस एन। पहला बोला ऑफ एन एपी, एक एपी का एस एन निकालिए, यानी एन टर्म का सम निकालिए। हुज एनथ टर्म, उस एपी का जो एनथ टर्म है, यानी जिसे हम लोग टीएन के नाम से जानते हैं, एनथ टर्म, वो है 5 माइनस 6n। और हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, और दूसरा एक और निकालना है, S20 भी फाइंड करना है। आपके पास दो आंसर होंगे। क्वेश्चन में दिया क्या, तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिया कि उस एपी का जो एनथ टर्म है वो 5 माइनस 6n है। तो जब टीएन दे ही दिया तो हम लोग पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सारा टर्म फाइंड कर सकते हैं जी। देखिए यहां से लिख देते हैं, आपके पास दिया क्या, टीएन कितना है जी, 5 माइनस 6n, गिवन है आई। तो सबसे पहले T1 फाइंड कीजिए, 5 माइनस 6 इंटू 1 यानी -1। T2 कर दीजिए 5 माइनस 6 इंटू 2 यानी -12, और 5 माइनस 12 हो जाएगा जी तो -7। और T3 लिख दीजिए 5 माइनस 6 इंटू 3 यानी -18 में से 5 जाएगा तो -13 हो जाएगा। तो ये एपी आ गया आपके पास, यही एपी है जी, -1, -7, -13। अगर वो टीएन टर्म है तो जरूर आपका एपी क्या है जी, -1, -7, -13 डॉट डॉट डॉट। अब पहला काम करना है कि एसएन निकालना है। एस एन फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला आएगा जी। चलिए तो n/2 इंटू, पहला टर्म मालूम है -1 है तो 2 इंटू -1 हो जाएगा प्लस n-1, डी कितना हो जाएगा, -7 में से अगर माइनस करेंगे -1 को तो -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, -6। ये हो गया n/2 इंटू -2 -6n प्लस 6, n/2 इंटू ये 4 हो जाएगा -2 और +6 मिल करके और -6n। अब आप कॉमन ले लीजिए जी, इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए तो 2 माइनस 3n, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया n इंटू 2 माइनस 3n। ये पहला आंसर आपको आ गया, यही आपका एसएन है, यानी एसएन निकालना था। एक और निकालना है, S20 निकालना है। S20 देखिए ये भी S20 बड़ा सिंपल निकल जाएगा। इसमें मालूम है कि n क्या है, 20, तो 20/2 ब्रैकेट 2 इंटू a -1 है प्लस 19 हो जाएगा, 20 - 1 इंटू d -6 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 10 इंटू -2 और इसमें इसे 6 से करेंगे तो प्लस माइनस -4 11। चलिए 10 इंटू -116 यानी -1160, ये दूसरा आंसर S20 भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व, इसका तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज, देखिए यहाँ n टर्म नहीं दिया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया हुआ है, यानी एसएन यहाँ दे दिया। सम ऑफ गिवन क्या दे दिया जी, गिवन दे दिया एसएन, कितना है जी, 3n² प्लस 6n। अब आगे पढ़िए, फाइंड द nth टर्म, वहाँ nth टर्म दे दिया था और एसएन निकालना था, यहाँ एसएन दे दिया है और nth टर्म आपको फाइंड करना। और एक चीज क्या करना है, 15 टर्म भी इस एपी का फाइंड करना। तो देखिए एकदम यहाँ याद रखिएगा कि जहाँ भी एसएन दे दे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि Sn-1 फाइंड करना है। कैसे होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट करना होगा, n-1। तो देखिए
कहाँ है जी, यहाँ n है और यहाँ n है। इस n के जगह पे हम लोग n-1 को पुट कर देंगे, तो 3 इंटू n-1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू n-1 हो जाएगा। आइए, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ये n-1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 6 में n से तो 6n और 6 में -1 से तो -6, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 6n और -6, माइनस प्लस खत्म हो गया जी, तो आपके पास 3n स्क्वायर माइनस 3, ये आ गया Sn-1। अब आप लोग एक जानते हैं फार्मूला Tn का, Tn का फार्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। जब हम कंसेप्ट का क्लास बनाए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें हम इस चीज़ के बारे में समझाए थे। Tn का फार्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। तो Sn है कितना आपके पास जी, देखिए 3n स्क्वायर प्लस 6n, तो 3n स्क्वायर प्लस 6n लिख देंगे, माइनस Sn-1 कितना फाइंड किए हैं, तो 3n स्क्वायर माइनस 3, तो 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर और प्लस 3, इससे ये खत्म हो गया, 6n प्लस 3 आ गया। देखिए एक Tn जो निकालना था आपने निकाल लिया, और अब निकालना है 15 टर्म भी इसका, यानी अब Tn निकालेंगे या तो T15 निकालने के लिए जहाँ n है वहाँ 15 अब पुट कर दीजिए। चलिए अब प्लस 3, तो 90 प्लस 3 यानी 93, ये दूसरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व हुआ।